मैं अशोक अग्रवाल, चेयरमैन एचपीएम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड दिल्ली, इसकी कंपनी के चेयरमैन होने के नाते मैं सबसे पहले फसल क्रांति को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने थोड़ा सा वक्त मेरे व्यू शेयर करने के लिए निकाला है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कंपनी के लिए बताना जरूर चाहूँगा। ये कंपनी मेरे फादर लेट श्री कृष्ण दास जी के द्वारा चालू की गई थी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद इस कंपनी को ज्वाइन किया है। 1976 में इस कंपनी का श्री गणेश हुआ था। इस कंपनी का पहला उत्पादन 1976 से शुरू होते हुए बढ़ते हुए 80 के दशक का गया। उसमें मैं अपने पिताजी के साथ पूरा काम इसमें मैंने किया। शुरू में ये इंडस्ट्री पेस्टिसाइड की बीएससी, डीडीटी, मैलाथीन इस नाम से 3-4 कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में होती थी। तब से मेरा ये कंपनी का एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे समय बीतता गया ये कंपनी ग्रो करती गई। इस कंपनी से बहुत लोग हमारे परिवार के निकल करके अपनी अपनी कंपनी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। मैं अपने घर में सबसे छोटा सदस्य होने के नाते ये पिताजी की कंपनी मेरे पास रही। आज मैं उसका संचालन बहुत अच्छी तरीके से चला रहा हूँ। मुझे एक बात का गर्व है कि मैंने अपने 40-42 साल के अनुभव में इस इंडस्ट्री को किसानों की सेवा के लिए समर्पित किया है। मेरा मेन उद्देश्य हमेशा यही रहा है, किसानों को किस तरह अच्छी से अच्छी फसल पैदावार की जाए और उसका हम उनका क्या सहायता कर सकते हैं। किसानों का भरोसा जीतना ही मैंने अपना लक्ष्य रखा है। उसी संदर्भ में मैंने इस कंपनी को आज जो 1976 में 2 लाख रुपए से टर्नओवर से शुरू करी थी, आज मैं इसको 550 करोड़ रुपए की टर्नओवर पे लेकर आया हूँ। आज कंपनी करीब 20-21 मॉलिक्यूल टेक्निकल्स के नए बना रही हैं और हम बाजार में इस प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन चल रहा है उसमें हम देने की स्थिति में हैं। अभी हम जो प्लांट को हमने अभी इंक्रीज कैपेसिटी किया है, 7-8 मॉलिक्यूल नए हम बना रहे हैं। ये हमारे अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्शन इसकी आ जाएगी। देन आफ्टर इमीडिएटली मैंकोजेब प्लांट हम शुरू करने जा रहे हैं, जो 12 से 15 महीने का टोटल हमने टाइम टारगेट रखा है। इसमें 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसकी प्रोडक्शन 20 टन पर डे हम लेंगे, 20 टन पर डे। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहता हूँ, जब ये प्लांट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरी प्रोडक्शन मैंकोजेब की आएगी, तो एचपीएम केमिकल कंपनी जो आप मेरे को देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान की तीसरी या चौथी कंपनी में शुरू हमारा नाम होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज हमने 2 यूनिट, एक खुशखेड़ा राजस्थान में टेक्निकल प्लांट लगा करके और एक जम्मू में यूनिट हमने फॉर्मुलेशन का बना रखा है, जहाँ करीब 86 प्रोडक्ट हम डिफरेंट पैकिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया हम इसकी सप्लाई देते हैं। 21 स्टेटों में हमारा काम है। हमारे गोडाउन से नेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेटवर्क है।
सारा संचालन इसका हमारा दिल्ली हेड ऑफिस से कंट्रोल होता है। हमारी टोटल स्ट्रेंथ इस समय कंपनी की रोल के ऊपर 750 पीपल्स की है, जिसको कंपनी मैनेज करती है। कुल मिलाकर के जो अभी मोदी जी ने अपना सपना साकार करने का कहा कि मेक इन इंडिया, उस मेक इन इंडिया में मेरे को ये कहना है कि मोदी जी की सोच इस देश के लिए बहुत आगे लेकर के जाने की है, खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट के लेवल्स पे बहुत जल्दी हुए थे, कुछ कारणवश कुछ कंपनियों के पर्सनल हित की वजह से वो काम बीच में रुका है। परंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि गवर्नमेंट इसके ऑब्स्टैकल को हटा करके मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन करेगी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में मैक्सिमम होगी, उतना ये मेक इन इंडिया सफल होगा। और यही गवर्नमेंट की चाहत है। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि अभी जो जीएसटी आया है, उससे हमारी इंडस्ट्री को अभी एक ब्रेक लगा था 2 से 3 महीने का। परंतु ये जीएसटी जो लग कर के गवर्नमेंट का आया है, इससे हमारी इंडस्ट्री को एज ए ओवरऑल बहुत फायदा होगा। इस देश को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इनिशियल हार्ड डिसीजंस हैं, पर मैं बड़े दिल के गहराइयों से कह सकता हूँ इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे इस इंडस्ट्री को मिलेंगे और बहुत अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी डेवलपमेंट होगी। अभी हमने रिसेंटली करीब 20 नए मॉलिक्यूल्स फॉर्मुलेशन के हमने अभी अपने किसान भाइयों को दिए हैं, जो हम अभी पिछले 6 से 8 महीने में लाए हैं। और काफ़ी हमने इस सेक्टर पर काफ़ी काम किया है। हमारी एक टीम फेसबुक, ट्विटर इस पे काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर रही है। हमने किसान भाइयों तक पहुंचने के लिए रेडियो का माध्यम भी लिया है। हमने कुछ जिंगल्स बनाए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हम पहुंचे हैं, किसानों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़े विश्वास साथ कह सकता हूं कि जिस मेहनत लगन से हम आगे बढ़ रहे हैं, सफलता एक दिन हमें जरूर मिलेगी। फॉर्मुलेशन की बात की है, तो न्यू फॉर्मुलेशन का रिस्पांस क्या है किसानों का? मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो आपने मतलब क्वेश्चन मेरे से न्यू फॉर्मुलेशन का किया है, ये हमने मार्केट स्टडी करी है नए मॉलिक्यूल्स के लिए कि किसान भाइयों तक नई दवाई अच्छे दामों पर कैसे पहुंचे। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मिल करके हमने न्यू मॉलिक्यूल्स, जो नए नए प्रोडक्ट किसान भाइयों को अपनी खेतों की जरूरत के हिसाब से चाहिए, वो हमने डेवलप करके दिए हैं और बहुत रीजनेबल रेट पे दिए हैं। और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसका रिजल्ट नेक्स्ट 18 और 19 में फाइनेंशियल ईयर में हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जी, आपने सर मेक इंडिया की बात की, तो मेक इंडिया की तरफ एसपीएम क्या बना रही है? मेक इन इंडिया में मैं एक ही बात आपसे कह सकता हूं, आज से कोई 6 महीने पहले गवर्नमेंट ने डिसीजन मेक इन इंडिया का किया था। उसी दिन से मैंने अपने प्लांट को अनाउंस करने की सोची थी और मुझे आज 4 से 5 महीने ही हुए हैं। मैं 8 नए मॉलिक्यूल्स और बना रहा हूँ टेक्निकल्स के। और इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी पहले कहा कि मैंकोजेब, जो मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है
कि अभी वो 100 साल तक चलेगा प्रोडक्ट, अभी 100 साल तक मतलब उसकी है, और इसकी होल ओवर इंडिया डिमांड और प्लस एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो इसको भी हम बनाने जा रहे हैं, और इससे हमारी प्रोडक्शन आने से इतना कंपटीशन होगा कि मेरे किसान भाइयों को माल ये सस्ता मिलेगा, और जो कंपनी इस समय माल जो बेच रही है वो बहुत हायर मार्जिन पर माल बेच रही है। मेरा उद्देश्य यही है कि हम कम लागत पर अपने किसान भाइयों को ये दवाई जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। सर जैविक प्रोडक्ट में भी आप आ रहे हैं या नहीं? जैविक प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं? जैविक प्रोडक्ट पर अभी हमने होमवर्क शुरू कर दिया है। अभी हम मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी कोशिश है कि कुछ हम बायो प्रोडक्ट लाएं, और उस पर अभी हमारा विचार चल रहा है। सर अभी आप कितने टेक्निकल बना रहे हैं? अभी हम करीब करीब 9-10 टेक्निकल तो हम इस समय प्रेजेंट बना रहे हैं, और हमारे पास लाइसेंस काफी हैं। अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स हम 7 से 8 नए मॉलिक्यूल्स और बना रहे हैं। सर भारत सरकार ने चीन से आने वाले टेक्निकल पे रोक लगा दी है, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय कृषि पे और रासायनिक कंपनियों पे? आप इसको किस नजर से देखते हैं? यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर देखा जाए तो हम लोग डिपेंड, इंडिया चाइना पर डिपेंड है जी। मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूं हम लोग चाइना पर डिपेंड है, परंतु हमारे मोदी जी ने मेक इन इंडिया लाकर के एक ऐसी शुरुआत की है कि जो आने वाले 5 साल में 10 साल में हम जीडीपी ग्रोथ को कंट्रोल कर करके आगे बढ़े। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि जो चाइना ने हमें ये जो करा है, इसका इफेक्ट इनिशियल स्टेज पर हमें जरूर मिलेगा, परंतु आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में ये नैलिफाई होगा, और हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर 90%, 80% से 90% हम चीन को मार दे सकते हैं अगर हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की सही रही, और हमें इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला तो हम 80 से 90% हम चाइनीज मटेरियल को बहिष्कार करके हम अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यहाँ पर रॉ मटेरियल भी नहीं है, ना अवेलेबिलिटी है, ना वो सोर्स बनाने का है, वो डेफिनेटली इंपोर्ट होगा। गवर्नमेंट की नॉलेज में ये सब चीजें हैं। गवर्नमेंट उसको हमें जो भी बाई मीडिया निकालेगी, कुछ माल हमें 8 से 10% इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, बाकी हम अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करके हम इसको स्ट्रेंथन करके इंडिया को आगे, मेक इन इंडिया को बढ़ाएंगे। सर एक्सपोर्ट की बात करें तो कितने कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को? ये एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है कि पिछले 3 साल से हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स कंपनी पर रही हैं, तो पिछले 1 और 1.5 साल के अंदर हमारा एक्सपोर्ट काफी वीक रहा है। ये मैं फिर पुनः एक दफे विश्वास दिलाता हूँ, जब ये हमारा टेक्निकल प्लांट कंप्लीट प्रोडक्शन पाएगा और मैंकोजेब प्लांट शुरू होगा तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होगा। और मैंकोजेब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15 से 20% इंडिया में कंजम्पशन होता है, 80% मैन्युफैक्चरिंग सारी एक्सपोर्ट होती है, और ये सारा ऑल ओवर एक्सपोर्ट होता है। तो बड़े विश्वास के साथ फिर कहता हूं कि मैंकोजेब प्लांट आने के बाद हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट एक्सपोर्ट को भी मिलेगा। जी सर। सर बजट पेश हो चुका है, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि भारतीय कृषि के लिए बजट में जो आवंटन हुआ है सही है या फिर कुछ और होना चाहिए? बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है, मेरा मन भी है इस पर जवाब देने का। मैं बड़े दिल से ये बात कहता हूं
कि गवर्नमेंट ने ये बजट के लिए किसानों के लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट किया है, बहुत कुछ दिया है, पर ये जो फेस है देने का, जो इसको इन्होंने डिलीवर करा है, वो लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये मुझे थोड़ा सा संशय लगता है। ये मैं कह सकता हूं, जो मैंने इस बजट को एनालाइज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया है, अगर आप मेरे से इससे सेपरेट बात करेंगे तो मैं बहुत डिटेल आपको बता सकता हूं। ये अगर इम्प्लीमेंट 90%, 80% भी हो गया तो कृषि इंडस्ट्री हमारे पास और कृषि एग्रीकल्चर किसान भाई हमारे को, मैं वो दिन दूर नहीं जो उनकी हालत सुधरेगी और जो किसान अपने आप को मजबूर समझता है वो मजबूरी उनकी दूर होगी, हाथ से खत्म होंगे, किसान खुशहाल होगा, ये देश खुशहाल होगा। पर इसके लिए बहुत कुछ मेहनत हम सबको मिल करके करनी होगी। सर, मोदी जी मेहनत तो कर रहे हैं, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सोच रहे हैं, ऐसे में एचपीएम इस दिशा में क्या कर रहा है? ये मैं अगर आपको इसकी डिटेल बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि एचपीएम ने किसानों के लिए ही सस्ती दवाई बनाना, अच्छे प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाना और उस तक अच्छी तरह से पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य रहा है और हमने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अभी नई डायरेक्टर तपस्या गोयल ने ज्वाइन किया है, इनको अभी सिर्फ 14-15 महीने ही हुए हैं पूरे, उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट का, किसानों की पहुंच का, किसानों को नए प्रोडक्ट देने का, सस्ते प्रोडक्ट अवेलेबल कराने का जो बेड़ा उठाया है, जो इन्होंने दिशा दी है, वो बहुत अच्छी दिशा दी है और वो किसानों के हित के लिए ही है। और हम बहुत छोटी छोटी मीटिंगें फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोक लेवल पर, छोटे लेवल पर हम मीटिंगें कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, अपना संदेश वहां तक कर रहे हैं कि हमने अपनी पूरी एफर्ट्स टीम हमने इसके अंदर लगा दी है कि किसानों तक हमारा मैसेज ये जाए और ये दवाई वो हमारी यूज करे और मैक्सिमम उनको बेनिफिट हो। सर, आपको क्या लगता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, मैं तो नहीं इसका जवाब दे पाऊंगा। ये जरूर कहता हूं कि टफ काम है, पर असंभव काम नहीं है, टफ काम है, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। बट मोदी जी की सोच फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी है, पर इसको इम्प्लीमेंट प्रेजेंट सिस्टम में लाना ये बहुत टफ काम है। अगर ये हो जाता है तो मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि भारत का नाम बहुत ऊंचा होगा। जी सर, एचपीएम की तरफ से और फसल क्रांति की तरफ से संयुक्त रूप से आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को तो एक ही बात कहूँगा कि फसल क्रांति आपका एक जरिया है आप तक हर चीज संदेश पहुंचाने का, और हम किसान भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी दवाई, अच्छी क्वालिटी की दवाई हम उस तक पहुंचा रहे हैं और आप इसको यूज करें और देखें और इसका लाभ उठाएं। और फसल क्रांति आपके लिए बहुत कुछ सोचती है, इस मैगजीन में आप इसको पढ़ें और उसको यूटिलाइज करें, इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।